देखिए, हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता पार्टी के राजेश ठाकुर हैं। सर, 3 महीने बाद चुनाव है, मुख्यमंत्री बदल दिया गया, बीजेपी सवाल उठा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर बात में सवाल उठाती है। सुबह मुख्यमंत्री जी जल्दी उठ गए, रात में जल्दी सो गए और बहुत सारी बातों पे लगातार वो चर्चा करते रहते हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विचलित है कि जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था एक स्वतंत्र एजेंसी को गुलाम बना करके, और उसका पर्दाफाश हो गया है। तो अब ऐसे में निश्चित रूप से इधर उधर की बातें करते रहेंगे, उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन दल ने फैसला लिया कि हमारे विधायक दल के नए नेता हेमंत सोरेन जी होंगे, और वो हम लोगों ने, आपने देखा कल का सारा घटनाक्रम। तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कहती है उसको कहने दीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को केंद्र बिंदु में रख करके सोचती है, अपने जो षड्यंत्र है, साजिश है, उसको केंद्र बिंदु में रख के सोचती है। तो ऐसे साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है। हम समझते हैं बहुत उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेता क्यों सिंपैथी दिखा रहे हैं चंपई सोरेन को लेकर? हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पे पोस्ट किया कि एक वरिष्ठ आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाना दुखद है, जनता माफ नहीं करेगी। कई नेता उनके लिए एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है। देखिए, अगर सहानुभूति दिखानी है तो वो बाबूलाल मरांडी जी के लिए दिखाएं कि बेचारे कैसे 5 सुरक्षित सीटों पे चुनाव हार गए और किस तरह से पूरी पार्टी उनके पीछे लग गई कि इनको हटाना है, और उसकी बात को इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप अपने नेता से सहानुभूति रखिए। उनके पास कौन गया सहानुभूति व्यक्त करने? वो बेचारे गांव में बैठे हुए हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, कार्यकर्ता मिलने नहीं आ रहे हैं, और अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन पर दया के वो खुद पात्र बने हुए हैं। किसी को दया का पात्र बनाने की कोशिश नहीं करें। अच्छा राजेश जी, खबरें आ रही हैं कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, तो क्या हेमंत के साथ जेएमएम, कांग्रेस और जो आरजेडी से जिन नेताओं को मंत्री बनना है वो भी शपथ लेंगे? बिल्कुल। देखिए, जैसे ही महामहिम राज्यपाल जी का न्योता आएगा, उसके बाद उनकी सहूलियत और हम लोग अपनी सहूलियत देख करके एक तिथि तय करेंगे, और उसके बाद हम तो चाहेंगे कि और पूरा गठबंधन एक साथ शपथ ले, और नेतृत्व को हम लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं। नेतृत्व को सारी बातों की जानकारी दी जा रही है। जैसे ही फैसला हो जाएगा, पूरे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। पिछली बार 4 मंत्री थे कांग्रेस कोटे से, तो क्या उन्हीं लोगों को रिपीट किया जाएगा या नए लोगों को मौका मिलेगा? देखिए, ये तो आंतरिक विषय है कांग्रेस का, और हम लोग चर्चा करेंगे। अपने प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब के माध्यम से नेतृत्व तक बात को पहुंचाएंगे, और जो भी निर्णय होगा आप लोग को सबसे पहले बताएंगे। अच्छा, ऐसी खबरें सियासी गलियारों में है कि कल जब बैठक चल रही थी हेमंत सोरेन के आवास पे, तो जो इस्तीफा देने वाला निर्णय है उस पर चंपई नाराज हो गए थे और बीच मीटिंग से भावुक होकर निकल गए थे, और ये कहते कि जब राज्यपाल के पास जाना हो तो हमको बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। ऐसा कुछ है? देखिए, ये तो नजर और नजरिए का सवाल है। किसको किस तरह से देखना है? कोई आधी गिलास भरी देख रहा है, कोई आधी गिलास पूरा देख रहा है, खाली देख रहा है। तो वो एक भावनात्मक जो उनका संबंध है गुरु जी के साथ, चंपई सोरेन जी का, जो हेमंत सोरेन जी के साथ चंपई सोरेन जी का एक भावनात्मक संबंध है। उस संबंध में अगर कोई भावना दिखाई दी तो उसका लोग बाहर में चर्चा करके उसका मजाक नहीं उड़ाए। एक ये बहुत मजबूत संबंध है, और उस संबंध को इधर उधर की बात करके तार तार करने का प्रयास नहीं करें। वो दिन शायद भूल गए लोग, जब आदरणीय चंपई सोरेन जी शपथ लेने से पहले जब उनको पत्र लिख करके हेमंत सोरेन जी ने दिया था कि यही हमारे विधायक दल के नेता होंगे, तो उस दिन के भावुक पल को लोग शायद इग्नोर करके इस भावुक पल को बताने का प्रयास करते। भावुक क्षण होता ही है जब चाचा भतीजे को सत्ता सौंपता है, जब भतीजा चाचा को सत्ता सौंपता है, तो भावुक पल होता है, और उसमें किसी को चर्चा करने की या मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, वरना इसका भी नतीजा अभी पहले 5 सीटों पर भुगत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय में सभी सीटों पर भुगतेगी। बहुत शुक्रिया। तो जो मौजूदा घटनाक्रम है झारखंड की राजनीति में, उस पर हम बात कर रहे थे राजेश ठाकुर से। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, रांची।